हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंडरी स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.1 का 20 मिनट हो जाने के कारण मैंने उसे 2 पार्ट में कर दिया है, यानी एक्सरसाइज 1.1 का ही है, उसका पार्ट 2 है। सॉल्यूशन का पार्ट 2 है, लेकिन एक्सरसाइज 1.1 से ही है। एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 1.1 से 3 क्वेश्चन तक मैं आप लोगों को करवा चुका था। अब उसका 4th क्वेश्चन में करवाऊंगा। 4th क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। आपको टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3, यानी कि 3m और 3m plus 1 के रूप में रहता है। पहले ऑड और इवन हम लोग प्रूफ कर रहे थे, अब इसमें है कि स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर देखिए, इसमें है पहले ऑड इवन प्रूफ कर रहे थे और हम लोग को शो कर देखना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है इस फॉर्म में रहता है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर मैंने ए लिया और b इज इक्वल टू 3। अब इसको बैठाया लेमा में, तो लेमा है हमारा a बराबर बी क्यू प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर आप देख रहे हैं कि b से छोटा होगा, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0, 1 और 2। तो एक स्थिति में हमारा होगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 0, यानी कि सिर्फ बी क्यू। b हमारा वैल्यू है 3, ठीक है। दूसरा स्थिति में होगा a इज इक्वल टू बी क्यू, यानी कि 3q प्लस 1। और तीसरा स्थिति में होगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। रिमाइंडर यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2। तो अब स्क्वायर करते हैं, तो a इज इक्वल टू आता है 3 3 9 और q स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, एंड इसको मैं k मान लेता हूँ। कुछ भी हो, ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो 3k। फिर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो ये होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ कि 3 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो 3q कॉमन लेने पर 3q प्लस 2 और प्लस 1। इसको मैं पूरा अगर इंटीजर ले लूँ एक, तो 3k1 प्लस 1 ये हो गया। और एक बार है a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस, अच्छा इसको मैं बाद में लिख दूंगा, 2 3 6 12 q प्लस 4। इसमें से 3q कॉमन लेते हैं, तो 3q a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q कॉमन लेने पर 3q प्लस 4 3 प्लस 1। अब 3 सिर्फ 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब इसको मैं एक इंटीजर मान लेता हूँ,
अब यहाँ देखें आप लोग, मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव इंटीजर a माना, b इक्वल टू 3, फिर लेमा पे बिठाया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर हमारा 3 से छोटा होगा, 0 1 2, एक बार रिमाइंडर लिया 0 तो 3q, 1 लिया रिमाइंडर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर किया, इसमें 9q स्क्वायर। मैंने बस किया ये है कि 3 के मल्टीपल में ले आया गया इसको, तो मैंने लाया है इसको 3 के मल्टीपल में, ये भी 3 के मल्टीपल में। यहाँ q नहीं भी कॉमन लेते तो 3q स्क्वायर, यहाँ 2q प्लस 1, तो ये हमारा कॉमन लेने पर 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो ये इसको मल्टीपल मैंने ले लिया, कोई भी इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर, k1 मान लिया इसको k2 मान लिया। इसमें ये k देख के घबराने की बात नहीं है कि इसको मैंने k1 क्यों मान लिया, k2 क्यों मान लिया। सीधी सी बात है, मैंने इस टर्म को बस इतना ही माना है कि ये 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ, यानी कि 3 का मल्टीपल है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम लोग m माने इंटीजर है, m कोई इंटीजर है तो ये 3m के फॉर्म में है, और ये भी तो इंटीजर ही है, ये इसमें भी इसको k1 माने या k2 माने, दोनों है सब 3 का मल्टीपल ही है, इसलिए इसको 3 और m प्लस 1 होगा, और ये भी 3m प्लस 1 होगा। दोनों एक ही तरह का चीज़ है, बस 3 का मल्टीपल कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन इसका रूप क्या होगा, इसका जो फॉर्म होगा इसी रूप में होगा, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, या क्वेश्चन में कभी कभी 3a प्लस 1 या 3b प्लस 1 करके भी दे सकते, 3ab तो 3b प्लस 1, 3c। यहाँ कहने का मतलब है कि इसे ही मल्टीप्लाई किया, कोई ये इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो वहीं पे यहाँ पे k2 इंटीजर है, यहाँ k इंटीजर है, यहाँ k2 है, लेकिन है तो ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में। कहने का मतलब है कि 3 और मल्टीप्लाई है इसमें किसी भी इंटीजर से, यहाँ भी 3m में मल्टीप्लाई है किसी भी इंटीजर से, और एक रिमाइंडर है, यहाँ भी एक रिमाइंडर है, इसी फॉर्म में तो हमें लाना था इसको, ठीक है। और अगर आप लोगों को समस्या होती है समझने में तो बोलेंगे, मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी समस्या आएगी आप बोलेंगे तो उसको मैं दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा उस पर, या बताने की कोशिश करूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक, या इस पे लिंक है दिया हुआ आपका टेलीग्राम पर मेरे चैनल का, उसमें भी आप यूट्यूब चैनल के नीचे लिंक में दिया हुआ है, उसमें भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी, या फेसबुक पेज भी हमारा बना हुआ है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं प्राइवेटली भी या 1 बाय 1 करके भी जो भी स्टूडेंट पूछेंगे मैं सभी को अलग अलग बताने की कोशिश जरूर करूंगा। तो अगला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। चलिए, तो अब क्यू की बात आ गई, तो क्यू की बात आ गई, किस किस फॉर्म में है, एक है 9m, एक है 9m प्लस 1 और एक है 9m प्लस 8। तो जब क्यूब साबित करना हो, सबसे पहले एक पॉजिटिव इंटीजर माना, जिसमें सभी तरह से मानते हैं सभी क्वेश्चन में, एक पॉजिटिव इंटीजर ए है, ठीक है, और माना कि b इज इक्वल टू 3। तो अब है कि रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो रिमाइंडर हो सकता है 0, 1 और 2। अब क्या हो सकता है कि अगर रिमाइंडर 1 हो गया तो लेमा क्या है हमारा, a बराबर बी क्यू प्लस 1। अब बी क्यू प्लस 1 है तो एक हमारा हो सकता है a और b 3q प्लस 0।
3q, और एक हो जाएगा इसी फॉर्म में a इज इक्वल टू 3q रिमाइंडर 1, और एक पोजीशन हमारा एक हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब क्यूब की बात है, अब क्यूब की बात है, तो अगर इसको मैं क्यूब करूं तो a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3q क्यूब, यानी कि 9 इंटू के, ये कोई इंटीजर है, यानी इंटीजर के मैंने बदले सीधे के लिख दिया। ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, बस ये एक इंटीजर है। अब इसका मैं अगर क्यूब करूं तो फॉर्मूला हमारा a प्लस बी क्यूब का क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी फॉर्मूले पर मैं इसको बैठाता हूं तो a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a क्यूब बराबर देखेंगे कि 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब इसमें अगर हम लोग 9 को ले लेते हैं कॉमन तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। अब 9 के मल्टीपल में ये चला आया, इसलिए इसको 9 के 1 प्लस 1 हम लोग कह सकते हैं। या ये जो इंटीजर है बस यही है, इसका वैल्यू ही है। यहाँ बस ये है कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि इस फॉर्म में बस लिख सकते हैं, यानी m जो मैंने k लिखा है यहाँ पे मैं 9m भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो मैं ये लिखा हूँ इसको मैं 9m प्लस 1 भी लिख सकता हूँ। अब इसको उसी तरह से क्यूब करके देखते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू बस 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 4। a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू 3 3 जा 9 9 27 दूनी 54 यानी कि 77 टू जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9 4 जा 36 क्यूब प्लस 8। अगर इसमें से हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब इसको हम लोग कोई भी एक तरह का इंटीजर है इसलिए इसको 9k 2 प्लस 8 या k2 जहाँ पे 9m प्लस 8 भी लिख सकते हैं। यही हमें प्रूफ करना था कि या तो इस फॉर्म में रहेगा यानी कि 9 का मल्टीपल एक रिमाइंडर, 9 का मल्टीपल और 8 रिमाइंडर, यहाँ 9 का मल्टीपल, यही तीनों फॉर्म में हम लोगों को लिखना था। यही क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। 5 ही क्वेश्चन है, बाकी अगला क्लास जो है हम लोग का कॉन्सेप्ट का होगा क्लास 10 के लिए। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसको, तभी मैं आगे बढ़ने में अच्छा फील करूँगा। और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। गुड बाय।